नमस्कार दोस्तों, तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। यह कहानी है बिलासपुर नाम के गांव में रहने वाले एक अमीर सेठ और एक भिखारी की। यह सेठ थोड़ा घमंडी और गुस्सैल किस्म का इंसान था। हर दिन एक भिखारी इसके दरवाजे के पास आकर भीख मांगता था और घर का मालिक सेठ हमेशा सिर्फ घर के बाहर आता और उसे देखकर अंदर चला जाता और उसे देखने के लिए कई बार बाहर जाता और उसे खरी खोटी सुनाता। वो कहता है कि अरे ओ भिखारी, तू जिंदा ही क्यों है? पूरी जिंदगी ऐसे ही मांगता रहेगा क्या? धरती का बोझ क्यों बढ़ा रहा है? और कभी कभी उस भिखारी को धक्के मार मार के भगा देता था। इतना कुछ हो जाने के बावजूद भिखारी के मुंह से सिर्फ यही बात निकलती है कि भगवान पापों को माफ करे। एक बार सेठ को कारोबार में बड़ा नुकसान होने की खबर मिली। सेठ बहुत चिंता में आ गया। सेठ परेशान ही था कि उसके दरवाजे पर फिर से वह भिखारी आ गया। अपने आपे से बाहर सेठ ने उस भिखारी को पत्थर दे मारा। पत्थर नुकीला था। नुकीले पत्थर के कारण भिखारी का सर फूट गया और उसके सर से खून बहने लगा। फिर भी दर्द से कराते हुए भिखारी ने इतना ही कहा, भगवान पापों को माफ करे। भिखारी वहां से चला गया। सेठ सोच में पड़ गया। भिखारी को इतना जोर से पत्थर लगने के बाद भी उस भिखारी ने सिर्फ प्रार्थना की। सेठ का गुस्सा शांत हो गया। सेठ गहन सोच में पड़ गया। वह भिखारी का रहस्य जानना चाहता था कि इतना करने के बाद भी यह भिखारी हमेशा मेरे लिए प्रार्थना ही क्यों करता है। भिखारी का रहस्य जानने के लिए सेठ ने भिखारी का पीछा करना शुरू कर दिया। भिखारी जहाँ जाता सेठ उसके पीछे पीछे जाता। सेठ ने देखा कि वह जहाँ जहाँ भी भीख मांगता, कोई उसे खाना फेंक के मारता, कोई अपमान करता है तो कोई गाली देता तो कोई उसका मजाक उड़ाता। लोग उस भिखारी के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं, लेकिन भिखारी उनके लिए एक ही प्रार्थना करता है, भगवान पापों को माफ करे। अब रात होने को आ गई थी। भिखारी अपने घर जाने के लिए वापस आ गया। वो अपने घर पहुंच गया, लेकिन सेठ अब भी उसका पीछा कर रहा था। एक पुरानी टूटी फूटी खटिया पर एक बूढ़ी औरत लेटी हुई थी, जो काफी बूढ़ी और बीमार लग रही थी। वह भिखारी की पत्नी थी। अपने पति को वापस आते देख उसके चेहरे पर खुशी सी छा गई और एक आस के साथ वह खाट से उठकर खड़ी हो गई। पत्नी ने अपने पति के भीख वाले थैले में देखा सिर्फ आधी बासी रोटी थी। उसे देखकर वह बोली, आज बस इतना ही खाना मिला? और हाँ, आपके सिर से ये खून कैसे निकल रहा है? ये चोट कैसे लगी? बूढ़ा भिखारी बोला, आज बस इतना ही मिला। किसी ने कुछ दिया ही नहीं। सब ने गालियां दी और एक ने पत्थर भी मारा। मेरा सर फट गया। एक गहरी सांस लेकर बूढ़ा भिखारी फिर से बोला, यह मेरे पापों का फल है। वह पतझड़ का मौसम याद है? कुछ समय पहले हम कितने अमीर थे। हमारे पास क्या कुछ नहीं था। हमारे पास हर चीज जरूरत से ज्यादा थी, लेकिन हमने कभी दान नहीं किया। और उससे भी बुरा तो हमने तब किया जब हमारे दरवाजे पर अंधी भिखारिन आई थी और हमने उसे भीख देने की जगह उस अंधी भिखारिन का अपमान किया, उसे नीचा दिखाया और उसका मजाक भी उड़ाया। पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, हाँ, हम उस अंधी बुढ़िया के साथ बहुत बुरा करते थे। उनका अपमान किया, उसे खाने के लिए रोटी की जगह पेपर दिया, उसका मजाक उड़ाया करते थे और कभी कभी मार भी देते थे। मैं कभी भी बाहर नहीं निकला और एक बार मैंने उसके मुंह पर मिट्टी भी फेंकी थी। वह यही कहती है कि भगवान सबके कर्मों की सजा देगा, भगवान पापों की सजा जरूर करे। उनका श्राप सच हुआ और हम इस दुख भरे जीवन में चले गए। भिखारी बोला, हाँ, उसका श्राप सच हुआ, इसीलिए मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता। कोई मेरे साथ कैसा भी व्यवहार करे, मैं हमेशा उसके लिए प्रार्थना करता हूँ।
मैं नहीं चाहता कि कोई हमारे जैसा जीवन का अनुभव करे, किसी को भी हमारे जैसे दुखों का सामना ना करना पड़े। उसे नहीं पता कि वह कितना बड़ा पाप कर रहा है, इसीलिए पाप में लिप्त किसी को भी ऐसी सजा नहीं मिलनी चाहिए। सेठ छुप कर यह सारी बातें सुन रहा था। अब उसे सब कुछ समझ में आ गया था। भिखारी और उसकी पत्नी ने भीख में मिली वह आधी रोटी मिल बांटकर खा ली और भगवान को धन्यवाद बोलकर सो गए। अगले दिन वह भिखारी फिर से भीख मांगने उस सेठ के घर के पास गया। सेठ ने पहले से गरम रोटी उसके लिए निकाल कर रख दी थी। उसे इज्जत से अपने पास बुलाया और उससे माफी मांगी। सेठ ने कहा, बाबा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। बूढ़ा भिखारी बोला, भगवान का आशीर्वाद सदा तुम पर बना रहे। इतना कहकर भिखारी आगे निकल गया। इस कहानी से हमें जो सीख मिलती है वह बड़ी ही सिंपल है कि आदमी किसी के बारे में बुरा कहे या अच्छा कहे या उसके साथ कैसा भी व्यवहार करे, लेकिन भगवान सिर्फ कर्म के हिसाब से फल देता है। अगर भगवान नहीं दिखते तो क्या हुआ, लेकिन यह बात बिल्कुल सच है, भगवान के खाते में सबका हिसाब बहुत ही पक्का होता है। इसीलिए जब किसी के लिए कुछ भी करो तो अच्छा ही करो। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि भविष्य में आने वाली अन्य वीडियो की नोटिफिकेशन आप पर पहुंच सके। धन्यवाद।